बिल्कुल मीनाक्षी, इंतजार तो पहले भी किया था अयोध्या वासियों ने, 500 वर्षों तक इंतजार किया था और अब वो शुभ घड़ी भी है, पहला दीपोत्सव है। और शुरुआत अगर करें तो यहाँ पर जो दियों में तेल भरने का जो काम है वो थोड़ी ही देर में शुरू होगा। इसके बाद ये जो पूरी राम की पैड़ी है ये जगमग होगी खूबसूरत दियों के साथ और यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे दर्ज किया जाएगा। ये विश्व कीर्तिमान रहने वाला है मीनाक्षी। और 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2017 में 1,71,000 दिए जलाए गए थे। साल दर साल जो दियों की संख्या है वो बढ़ी। इसके बाद 2020 याद करिए, वो समय कोरोना काल था, लेकिन उसके बावजूद भी जो दियों की संख्या थी वो कुल 15 लाख रही थी। और इसके बाद 2023 में 21 लाख दिए जलाए गए थे। प्राण प्रतिष्ठा के पहले ये दीपोत्सव मनाया गया था और अब ये जो दीपोत्सव है ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद मनाया जा रहा है। लिहाजा इसके अपने आप में कई मायने हैं। तैयारियों का अगर मैं जिक्र करूं तो आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। त्रिशूल दीर्घा की तस्वीर भी आपको दिखाती हूं। यहाँ पर किस तरीके से ये दर्शक दीर्घा बनाई गई है, किस तरीके से यहाँ पर जो लोग पहुंचेंगे वो यहाँ पर बैठ करके ये पूरी जो दीपोत्सव की जो झलकियां है वो देख पाएंगे। जो विहंगम दृश्य है और जो विश्व कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित होगा वो यहाँ से सीधे देख पाएंगे। और आपको इसके साथ साथ राम की पैड़ी की जो तस्वीर मैं लगातार दिखा रही हूँ, थोड़ी ही देर में अवध यूनिवर्सिटी के जो वॉलंटियर्स है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो सरसों का तेल भरने का दियों में जो कार्य है वो शुरू होगा। लिहाजा ये देखा जा रहा है कि जो त्रेता की एक तस्वीर है उसे बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो रिकॉर्ड है, जो विश्व कीर्तिमान है, ये अपने आप में बेहद खास है और अपने आप में इसके कई मायने हैं। ये कहा जा रहा है कि 14 साल का जो वनवास था प्रभु राम का, वो त्रेता में वो पूरा करके पहुंचे थे और यहाँ पर तो अयोध्या वासियों ने 500 वर्षों का इंतजार किया है, बेसब्री से उनका इंतजार किया है और अब वो पल भी आया जिसके हम और आप साक्षी बने थे। प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला की, वो अपने अलौकिक दरबार पहुंचे, टेंट से निकल करके दिव्य दरबार पहुंचे और अब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है। अयोध्या के दीपोत्सव की बात करें तो अपने आप में बेहद खास होती है मीनाक्षी। और यहाँ पर जो तस्वीर है खूबसूरत है, यहाँ पर फूलों का इस्तेमाल भी किया गया। अगर मैं पूरे एक क्षेत्र की बात करूं तो जो राम जन्मभूमि है वहां पर विदेशों से फूलों को इंपोर्ट किया गया है, वहां से लाकर के एक खूबसूरती के साथ सजाया गया है। इसके अलावा जो संख्या दर है यहाँ पर भक्तों की, श्रद्धालुओं की, वो अपने आप में अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और जो लगातार और हर बार अयोध्या की दिवाली ऐसी होती है ऋतु, अद्भुत और अविश्वसनीय। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये दीपोत्सव की जब शुरुआत साल 2017 में हुई थी तो कितने लाख दिए जलाए गए थे? 1,71,000 दिए उस वक्त भी जलाए गए थे। वृहद स्तर पर इसकी शुरुआत होती है। साल 2008 आता है, 3 लाख से ज्यादा दिए इस दौरान जलाए जाते हैं और उसके बाद साल 2019 आता है और 19 में यह संख्या 4 लाख से ज्यादा दियों की हो जाती है। वॉलंटियर्स बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं इन दियों की साज सज्जा के लिए। साल 2020 कोरोना का वक्त था हालांकि, लेकिन इस वक्त भी दियों की संख्या नहीं घटी बल्कि और बढ़ी है। 6 लाख से ज्यादा दिए 2020 में जलाए गए थे और 2021 में इनकी संख्या 9,41,000 तक पहुंच गई थी। अब इसी तरीके से यह संख्या बढ़ रही है। साल 2022 की बात करें तो 15,76,000 दिए जलाए गए। 2023 आता है यानी पिछले साल यह संख्या 22,23,000 हो जाती है, किसी की भी सोच से सबसे आगे। और अब इस बार साल 2024 में 28 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, जिसके लिए हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स लगे हुए थे और उन्हें टारगेट भी दिया गया है कि आपको 90 दिए जलाने भी है। अब ऐसे में इस बार की जो दिवाली खास है उसके लिए तैयारियां खास की गई है। राम मंदिर से लेकर के पूरी अयोध्या तक की साज सज्जा विशेष तौर पर की गई है और राम मंदिर को लेकर के तो ये तक कहा गया है कि चाइनीज वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तोरण द्वार बनाए गए हैं, साज सज्जा के साथ सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। दर्शक देखने के लिए आते हैं, दर्शक दीर्घा बनाई गई है। और क्या खास तैयारियां हैं अयोध्या में इस बार दीपोत्सव दिवाली को लेकर के, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या तैयार, भव्य दीपोत्सव अब की बात। सुरक्षा कड़ी, अयोध्या में महोत्सव की घड़ी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद यह पहला दीपावली महोत्सव है। इसका इंतजार बेसब्री से न सिर्फ अयोध्या और यूपी ही बल्कि पूरा देश कर रहा है। जाहिर है योगी सरकार इसे लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सुरक्षा से लेकर भव्यता तक सभी कुछ बेहद खास है।
आपको तमाम तैयारियां दिखाएंगे सिक्योरिटी किस तरीके से यहाँ पर है। और ये सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर किस तरीके से की गई है। भारी संख्या में जो पुलिस के कर्मी हैं वो मौजूद नजर आ रहे हैं और चौकस नजर यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा सीसीटीवी भी यहाँ पर लैस किए गए हैं। सीसीटीवी के जरिए यहाँ पर निगरानी पैनी बनी हुई है पुलिस प्रशासन की। ये हर एक जगह पर कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर कोई कोर कसर ना छूटे। मामला अयोध्या का है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरी तैयारी और व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को सीएम योगी ने सुरक्षा में किसी तरह की कोई ढिलाई न बरतने के आदेश जारी किए हैं। यही वजह है कि पूरा अयोध्या किले में तब्दील हो चुका है। आयोजन में 250 वीवीआईपी और करीब 4000 बाहर के मेहमान होंगे। यही वजह है कि पूरे इलाके को 14 जोन और 40 सेक्टर्स में बांटा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर राम की पैड़ी पर भी कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। सीसीटीवी के जरिए जो भी सूचना मिलेगी उससे रियल टाइम एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस की ओर से ड्रोन की मदद भी ली जाएगी। बाहरी जिलों की आवाजाही बंद नहीं है, लेकिन राम की पैड़ी पर सीमित संख्या में ही लोग आ सकते हैं। जिनके पास है उन्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन डाइवर्जन होगा। पुलिस ने सरयू नदी पर राम की पैड़ी की ओर जाने वाले 17 मार्ग बंद कर दिए हैं। सिर्फ पास धारकों को ही इन रास्तों से गुजरने की अनुमति होगी। फिलहाल अयोध्या में भव्य दीपावली मनाने की तैयारियां पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक योगी आदित्यनाथ अयोध्या में 8वां दीपोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस बार भी वो भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आज दोपहर अयोध्या पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी पूरे दिन कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और शाम को सीएम योगी की मौजूदगी में 25 लाख दिए जलाकर अयोध्या में नया कीर्तिमान गढ़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दी गई है। सलमान खान को धमकी मामले में ट्रैफिक पुलिस को एक अज्ञात शख्स के द्वारा इस पूरे मामले में 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग भी की गई है। अब हालांकि वर्ली थाने में इसे लेकर के मामला दर्ज कर लिया गया है। ट्रैफिक कंट्रोल को अज्ञात शख्स का मैसेज मिला, मैसेज में 2 करोड़ रुपए की मांग की गई। मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच में पुलिस जुट गई है। पिछले दिन भी हमने देखा था कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस में फोन करके जीशान सिद्दीकी और सलमान खान को लेकर के यहाँ पर जान से मारने की धमकी दी जाती है और उस शख्स को हालांकि नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। उसके पिछले हफ्ते की बात करें तब भी सलमान खान को लेकर किसी तरीके की धमकी दी गई थी, तब भी ट्रैफिक कंट्रोल को ही मैसेज दिया गया था। उस शख्स को भी जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक बार फिर से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, ट्रैफिक कंट्रोल को अज्ञात शख्स का मैसेज मिला है और 2 करोड़ रुपए की इसमें मांग भी की गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है वर्ली थाने में, वर्ली पुलिस ने, और इसके बाद अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बदला बम कौन बेदम। और बड़ी खबर सीधा आपको बता दें, इजराइल के हमले में ईरान में नुकसान की तस्वीरें सामने आई। सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखाएंगे, नुकसान ही नुकसान नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। इजराइल ने ईरानी सेना की मिसाइल बेस को निशाना बनाया। तेहरान के बाहर परचिन और खोजिश सैन्य बेस पर हमला किया गया आईडीएफ की तरफ से। ईरान के सेमनान प्रांत में शारूद स्पेस सेंटर पर भी अटैक किया गया है। देखिए अब सैटेलाइट तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, इस वक्त आपको नजर आएगा एक जोर का धमाका हो और उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको बिल्डिंग्स पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है। ईरान में नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें अब सामने आ चुकी है। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया था कि इतना ज्यादा नुकसान हमारा नहीं हुआ और इजराइल ने ईरानी सेना के मिसाइल बेस को निशाना यहां पर बनाया है और इसी दौरान ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है।
और देखिए इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें, लेबनान के सिडोन में इजराइल की स्ट्राइक की तस्वीरें भी सामने आई है। 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, 20 के घायल होने की भी सूचना। सिडोन में इजराइल ने लगातार 3 हमले किए, बैक टू बैक 3 हमले किए गए इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एयर स्ट्राइक की है। और लेबनान के सिडोन में ये इजराइल की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद देखिए कितना नुकसान, यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हुए, उसके बाद जो मलबा है उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 7 लोगों के मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। लेबनान के बेका में भी इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। ये सिडोन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको जगह जगह पर आग लगी हुई नजर आ रही है। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस अभी भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करते हुए नजर आ रहा है। जो ठिकाने बचे हुए हैं